अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से भी होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में। तो 35 किल किए हैं फ्री फायर के अंदर बैक टू बैक। तो हमने सोचा था आपसे ये वीडियो शेयर कर दें। और जैसे कि आपको पता है कि जंग की सूरत हाल अभी चल रही है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और मोदी को न शर्म आ रही है न हया आ रही है, डरपोक कहीं का। उसने परसों तो फिर हमला कर दिया। हाँ, फिर कहाँ का हमारा हमला हुआ, हमारा नुकसान हुआ। लेकिन क्या कि हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने बर वक्त कार्रवाई की और हमने इंडिया को बैक फुट पे करने में कामयाब हो गए, और जिसकी वजह से हम फतेहयाब भी हुए और उनके 3 राफेल मार गिराए। तो चाचा मोदी आ तो कुछ शर्म ना हया कुछ भी नहीं आंदी पई। वो बगैरत बंदे आ, कम से कम तरीके ना लड़े थे गन। अगर लड़ नहीं सकता तो बातें की है जरा कोट पांड टाइम आया था तो भाई दे सफ़ेद झंडे ला गए थी वह मुकाला थी वे। अच्छा, इनका मतलब ये था कि इनका जो मिशन था वो मिशन था सिंदूर। जब पाक फ़ौज के जवान हरकत में आए और दूल्हे के लिबास में वहाँ घुसे, जिनके राफेल मार गिराए, और हमारा F-16 आय हाय हाय F-16 नाम लेते कहते हैं ना, चस आ गई ना तो फिर चस आ जाती है। लेकिन ये इंडिया वाला है ना, ये मोदी, ये बेगैरत लोग, इनको नहीं ना शर्म है ना हया है। वो कहते हैं कि बस दौर फेंटे मुँह। एक तो गाय का मूत्र पीते हैं ये लोग, और उसके बाद तो इनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। नशे में धुत हो जाते हैं, इनको शराब पीने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये मौत पी के टून हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे पाक फ़ौज के जवानों ने ऐसे बेहतरीन हमला किया, कार्रवाई की, और इंडिया को बैकफुट करने पे कामयाब हो गए। जिसकी वजह से उन्होंने भागते ही इन्होंने किया काम ऐसा कि भाई हम तो कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने सुबह झंडे लगा लिए। उनको पता है कि आज हमारी शामत है और पाकिस्तान स्वागत भी फिर वही मनाएगा, और पाकिस्तान फिर स्वागत जब वहाँ मनाता तो फिर काम हो जाता। तो फाइनली भाई हम लैंड हो चुके हैं नीचे, और ये हम बंदे की तलाश में गन वगैरह तो हमने ढूंढ ली। ठीक है, अब हम देखने के बंदों को मिले। ओहो, आ गया भाई इंडिया वालों, इंसान के बच्चे बन जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम देख तुम्हारे कैसे ऐसी की तैसी करते हैं। और ये देखें, और बेहतरीन किल कर दिया यहाँ पे। तो भाई चाचा मोदी, तो मैं फ्री फायर में नहीं जीत सकता, तो बात करता है जंग में जीतने की। तो फिर ये बुज़दिलाना कार्रवाई क्यों? कहीं कभी कहीं कभी कहीं तो लड़ना है तो मर्दों की तरह मैदान में उतरो ना भाई। ये क्या बच्चों की तरह कभी कहाँ फेंक रहा है, कभी कहाँ फेंक रहा है, कभी कहाँ फेंक रहा है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मगर नाज़रीन और हाज़रीन और मेरे व्यूअर्स, इनको बिल्कुल टके की शर्म नहीं है ना हया आती है। मोदी नहीं चाहता कि ये सुकून से अमन से रहे। यार वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, क्या खून खराबा करके मिलेगा? मगर नहीं, उसको अपनी अना की पड़ी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि इलेक्शन का टाइम सर पर है। वोट लेने का ये सही तरीका है, अवाम के दिलों में घुसकर उनसे वोट निकाला जाए। लेकिन उनको नहीं पता कि अवाम अब समझदार हो चुकी है, वो इसके कहने पे, इसके लालच पे अब नहीं आने वाली है। इंशाल्लाह इस बार मोदी शिकस्त खाएगा अपने ही इलेक्शन में, अपने ही मुल्क के अंदर। तो हमें पता है कि इस टाइम में इंडिया के अवाम और पाकिस्तान के अवाम एक है। लेकिन ये जो गद्दार बैठे हुए ना, गद्दार, और ये गद्दार जो है इस टाइम पे नहीं सुधरेंगे। तो इंशाल्लाह पाक फ़ौज के जवान इनको भरपूर और मुंह तोड़ कार्रवाई और जवाब ज़रूर देगा, और दे रहा है। इनके 3 राफेल गिराए हैं, फ्रांस इनको डंडा चढ़ा दिया। वो मोदी है कि तई वो नहीं दिया, साढ़े प्रोडक्ट दी, तू वैल्यू ख़राब कर छोड़ी। और माशाल्लाह जब से F-16 ने राफेल तैयारी मार गिराए तो चाइना को भाई खुशी हुई है। चाइना ने एक और दोस्ती का आगे बढ़ा दिया। दोस्ती का बढ़ा दिया कि उनको 18% इजाफा हुआ उनकी सेल के अंदर, F-16 के अंदर। ठीक है, उनको प्रॉफिट हुआ है, उनको प्रॉफिट हुआ तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान की जीत हुई है। और राफेल को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से फ्रांस ने कहा कि भाई ये इंसान वाली हरकत करो, हमारे अरबों खरबों डॉलर पर डूब जाएंगे इस पर, और हमारी वैल्यू टकेगी नहीं रहेगी। हमारा राफेल चलाने वाला है, वो चलने वाला भाई, वो कोई इंसान के बच्चे तो उसमें बिठा दो। तो भाई फाइनली हमने देखें किल किए हैं, और बेहतरीन से ये बंदे में मिल गए इंडिया वाले। तुम्हारी तो फिर ये इंडिया की देखो, ये देखो। अबे भाई तुम तरीके से इनको गन पकड़ाना सीख दो तो भाग रहे हो। अबे मैदान छोड़ के भाग रहे हो भाई। अबे रुको तो ज़रा भाई, अरे बात तो सुनते जाओ। अरे कुछ भी नहीं, अच्छा पीठ पीछे से बाहर। अबे तेरी तो कहाँ है भाई? अबे कहाँ है? ये रहा। अच्छा भाई, तो तू भागेगा? हाँ, कितनी दूर भागेगा? अबे पीछे तो फिर आ गया। अबे पीठ पीछे वार कर रहे हो सालो। तो भाई इनका जो इंडिया का पूरा भरपूर एक प्लान था कि हम संदूर, मिशन संदूर को हमने कर दिया पठान के तंदूर के अंदर। तो फिर होना आराम है मोदी भाई हैं। फ्रांस ने दे दिया डंडा भाई मोदी को टाइट करके। तो भाई अब लग ये रहा है कि फ्रांस के जो तैयारा है राफेल, उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है, और हमारे अब F-16 की वैल्यू अप हो चुकी है। तो भाई ये जहाज़ खुद नहीं चलते, इसको चलाने के लिए हौसला चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों के पास बहुत हौसला भी है, असला भी है, और चलता भी है मेरा भाई। अब तुम्हारी तो अपनी वीडियो के अंदर देख लो कितने फेक असले तुमने चलाए हुए। किसी को सलामी देनी होती है उसको कलामी हो जाता है, और फिर तुम्हारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो भाई फाइनली ये देखो। अबे कहाँ भाग रहा है? लड़ने की हिम्मत तो रखो मेरा भाई। एक लड़के से आरोश शर्म होती है, कोई हया होती है। इंडिया वालों ये देख लो, तुम्हारी तो बजाएंगे, टाइट करके बजाएंगे। तुम नहीं सुधर रहे, तुम इंसान के बच्चे नहीं बन रहे। तुम्हारा जहाँ दिल कर रहा है तुम वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चल रहे हो। तुम नहीं चाह रहे कि तुम्हें सुकून से हो। तुम ना बिला वजह सोए हुए शेर के अंदर उंगली कर रहे हो, और कुछ नहीं है। जब शेर जाग गया ना तो फिर चीर फाड़ देगा, ये मैं बता रहा हूँ। तुम लोग समझ रहे हो कि यार पाकिस्तान हल्के में ले रहा है। असल में क्या हमें टेंशन ये है कि वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, हमारे बहुत से लोग जो कि पाकिस्तान को चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उनका भी नुकसान हो। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम तो भाग के जाके छुप जाओगे। वो बेचारी आवाम जो हमारी वहाँ प्यारी आवाम है, वो बेचारी खाम में इस जंग का निशाना बन जाएगी। तो भाई हम इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं, लेकिन तुम में एहसास नाम की चीज़ नहीं है ना। वही बात है ना कि सारे तो चलो भाई हम वापस आते हैं गेम के अंदर। और ये किल माशाल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि 14-15 किल और 16-17 किल ये हो चुके हैं यहाँ पे हमारे। तो भाई अभी हमें इंतज़ार है आगे का। और ये देखें बंदे मिलेंगे। यहाँ बंदे कहाँ गए भाई? अरे कहाँ गए भैया? अभी नज़र नहीं आ रहा भैया। असल में मेरी पहली आईडी थी, वो मैंने ईमेल लॉगिन किया फेसबुक से, तो मेरी अभी दूसरी आईडी आ गई, न्यू आईडी है। तो इंशाल्लाह हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, कोशिश हमारी यही है। लेकिन अभी थोड़ा टाइम का मसला इशू चल रहा है, तो फिर जॉब से घर फिर थोड़ा टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है आप भी आजकल बिजी चल रहे हैं, तो ऊपर से जंग की सूरत हाल है, पता नहीं क्या हो जाए किसी टाइम पे भी, क्योंकि वो कहते हैं सर फिरे बिगड़े हुए नवाब हैं। तो ये पता ही नहीं है
कि किस टाइम क्या हो जाए। तो बाकी खैर अल्लाह पाक दोनों मुल्कों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारे वहाँ इंडिया मुसलमान भाई हैं, उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारे पाकिस्तानी अवाम इनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो भाई ये देखो प्यार मोहब्बत बांटो, प्यार मोहब्बत 4 दिन की ज़िंदगी है और क्या लेना देना, क्या करना, क्या कुछ नहीं, ये सब यहीं रह जाना है भाई। ये मोदी जो है ना, ये जो उंगली कर रहा है, और ये जो तुम्हारा इंडिया का जो आर्मी चीफ है ये उंगली कर रहा है। बेचारा आर्मी चीफ तो वो गाय है ना, वो कहता है गाय को बड़ी पूछते हैं लोग, तो वो उसको गाय बना के रखा हुआ, उसको कोई बयान नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो ये कैसी जंग हो रही है भाई? से मोदी उंगली करता है, बटन दबाता है और ये सारे आर पार और बाहर हो जाते हैं। तो इनको समझ में नहीं आती क्या? इनको समझाओ भाई, समझाओ। इंडिया वालों बाहर निकलो, मोदी को गैरत दिलाओ, बोल भाई तेरा टाइम पूरा हो चुका है, चाचू तू रेस्ट कर, ए मामू तेरा काम खत्म, अब तो निकल ले यहाँ से पतली गली से। जैसे हमारा शहबाजू है, अब शहबाजू को भी कल्टी का नारा मरवाते हैं, लेकिन क्या है कि बस ऊपर वालों को दुआ देते हैं कि जिन्होंने इसको भी हमारे सर पर मुसलत किया हुआ है। बाकी तो भाई चलता रहेगा, ये दुनिया ये जहान है। हमारा शेर एक अंदर बंद है, जिस दिन वो बाहर आ गया उस दिन यकीन करो कि तबाही होगी। इंडिया वालों डरो उस दिन से जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया। खान साहब, ओनली खान साहब, वो अभी होता तो उसने पहले बता दिया कि भाई कि हमारे पास 2 रास्ते होंगे, या तो हम लड़ेंगे या तो हम हाथ ऊपर कर लेंगे, लेकिन शर्त है कि हमारा टारगेट ही पहला होगा कि हम लड़ेंगे आखिरी खून के कतरे तक। ये हमारे खान का पैगाम है। इनकी तरह थोड़ी जब मचाने गया तो वहाँ बर्बाद तो ऐसा नहीं होता मेरा भाई। ये वहाँ जाके चाइना में सीख के भी क्या आया, तो ये नहीं होता। वो चाचा शहबाजू कुछ इंसानों वाली हरकतें कर लो। माना कि आप 2 नंबर तरीके से हुकूमत कर रहे हो, मगर हुकूमत तो करो ना भाई, तरीके से तो करो, आवाम को खुश रखो ताकि तुम्हें वोट दें। और ये तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे 5 साल पूरे होने या 4 साल पूरे होने, इस आवाम ने तुम्हें ऐसे जूते की नोक पर रखना ना। पिछली बार तो तुम्हें को 10% वोट पड़े थे, इस बार तो वो भी नहीं पड़ना है। यकीन करो अपने नसीब पे तुम रहोगे कि तुम्हारे साथ आवाम ने क्या करना है। अभी तुमने पाकिस्तान का हाल ऐसा बिगाड़ा। इंडिया वालों डरो उस वक्त से कि जिससे इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा करके तुम्हारा कहना कर दें। तो भाई अब नज़र कोई नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन है, अब कोई है अभी कि नहीं। हम अकेले तो नहीं घूम रहे भैया यहाँ पे, नहीं भाई, ऊपर तो नज़र आ रहे हैं कि अभी तो लाइव है सारे। ओ भैया कोई तो है, सुनो। अच्छा भाई यहाँ तो ड्रोन उड़ा के चेक किया जा रहा है, हाँ कि बंदा है कि नहीं है, कहाँ पर है बंदा। तो भाई ड्रोन उड़ा रहा है, ड्रोन उड़ा रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ को बंदा होगा। बाइक तो सामने खड़ी हुई है। ओहो फायरिंग की आवाज़ शुरू हो गई भैया। चलो भाई देखते देखते देखते, चलो 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 चलो। ओहो यहाँ मिल गया। अबे 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 भैया कहाँ छुप रही है मेरा भैया? अरे कहाँ छुप रहे मेरा भाई, कहाँ छुप रहे मेरा भाई? रुको ज़रा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का, सबको मिलेगी गोली उसके नसीब की। अब फायरिंग की आवाज़ आ रही है, पड़ोस में फायरिंग हो रही है भाई, भाग। अबे शादी के पटाखे तो नहीं बज रहे भैया, चेक करना पड़ेगा भैया। अबे यानी वहाँ आगे 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 आगे, अबे और आगे, अबे और अबे और अबे और फ्राई पान। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पर, और ये बंदा यहाँ छुपा हुआ है। अच्छा भाई, अरे भाग रहे, अरे भाग भाग अर्जुन भाग। अरे कहाँ तक भागोगे भैया, कहाँ तक भागोगे? तो भाई किल पे किल किए जा रहे हैं और दिल पे दिल लिए जा रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी इशू हो वॉइस का, तो आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट में लगे हुए हैं, अभी स्टार्ट है। तो एक दिन आएगा कि हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ चले जाएंगे। और ज़रूर आप भाइयों का साथ चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो भाई बात तो वही है कि सारी बात है आवाम पर कि आवाम क्या कहना चाहती है। तो भाई आप लोग बता दीजिएगा कि कोई वीडियो में कोई ख़राबी हो, किसी चीज़ का कोई मसला आ रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगती है, ताकि हम उस इम्प्रूवमेंट की तरह दोबारा वापस आ जाएं। तो भाई ये हम आ गए यहाँ पर। अरे यहाँ से तो अभी हम गए थे, यहाँ से किल विल की हमने। तो भाई किल पे किल किए जा रहे हैं, देखो आप देख रहे हो ना कैसे बेहतरीन से किल पे किल हो रहे हैं। तो भाई फाइनली बात तो वहीं आ जाती है कि यार बस दुआ करें दोनों मुल्कों के लिए बेहतर से बेहतरीन हो जाए, क्योंकि इसमें आलमी जंग छिड़ने का ख़तरा भी होता है। बाकी हम डरते नहीं हैं किसी के बाप से, अपने बाप की बात अलग है। बात तो वही है कि पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद और पाइंदाबाद रहेगा। पाक फ़ौज भी ज़िंदाबाद और पाइंदाबाद रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जब तक ये मुल्क मेरा पाकिस्तान है तो किसी के मजाल नहीं कि इसको मैली आंख से देखे। तो हम तो हर वक्त कोशा हैं, हर दम तैयार हैं, हर दम हम जहाद में रहते हैं कि भाई चलो निकलो मुल्क पाकिस्तान की खातिर, अपने ईमान की खातिर। हम अपने मुल्क को बचाना जानते हैं भाई। बाकी सारी रही इंडिया की, तो इंडिया भाई नहीं चाहता कि वो अमन और सुकून से रहना। वो वहाँ के अवाम को वहाँ जीने दे रहा है। वहाँ कश्मीर के लोगों को उसने तंग किया हुआ है, यहाँ पाकिस्तान के लोगों को तंग किया हुआ है, ताकि उसने अपने खुद के लोगों को तंग किया हुआ है। भाई उसको संभली नहीं जाती तो भाई छोड़ देना, जान छोड़, इस्तीफ़ा दे। अभी फिर इलेक्शन में तो लड़ने के लिए जा रहा है। और भाई ये देखो लूट का सामान यहाँ पे। अब भैया कहाँ से निकले तुम सारे? अरे भाई अब तक कहाँ थे तुम लोग? अरे भैया रुक तो जाओ। अरे भाई ओ बाजी सुन लो, बाजी रुको 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 रुको। अरे कहाँ जा रही हो? अरे अरे रुको तो सही, इतने भी कहाँ जल्दी है? अभी तो आए हो, अभी थोड़ा लूट मार तो करने दो। तो भाई ये लूट मार का माल हमने बटोरना शुरू कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो डब्बे ही डब्बे, बॉक्स ही बॉक्स पड़े हैं भाई। किल पे किल किए हैं, किल पे किल किए हैं। हाय चस आ गई ना, इसको कहते हैं ना फिर। हाँ अभी तो रुको ज़रा, अभी तो बोया भी करेंगे। अभी तो चेक करो कि कितने किल हो चुके हैं यहाँ पर। हाँ किल तो देखो ज़रा। अरे किल तो ओए होए ओए होए ओए होए, देखे किल पे किल किए जा रहे हैं। ओए होए चस आ रही है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? फायरिंग की आवाज़ आ रही है, कहाँ है? अरे भैया 2 लड़ रहे हो, तीसरा भी आ जाए तो मज़ा आ जाता है। और जैसे पाकिस्तान और इंडिया लड़ रहा है ना, तो बीच में अमेरिका कूद पड़ेगा। अरे भैया हमको तो माफ़ी चाहिए, हमको हम कहते हैं पाकिस्तान का कर्जा इतना है कि पाकिस्तान को कुछ ना कहो भैया। तो भाई बात फिर वहीं आ जाती है कि पाकिस्तान को कुछ ना कहे तो फिर क्या कहें, अगर कहें भी सही तो क्या कहें।
तो भाई बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से कर्ज़ों की वजह से डूबा हुआ, वो भी हमारे चंद नालायक और बेगैरत हुक्मरानों की वजह से। उसके अलावा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है, बेस्ट था, बेस्ट रहेगा और हमेशा है, हमेशा तक रहेगा। ठीक है ना। तो पाकिस्तान को मैली आंख से देख भी नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी से कि कुछ चंद बगैरत लोगों ने जो कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है,